गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ी थी, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हमने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था। अभी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और तुमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ाई लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, हमने एसिड में भी पढ़ा है। Neutralization reactions are the reactions in which acid react with base and form salt and water. अब हमको मालूम है एसिड कौन से होते हैं। एसिड वो कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसोशिएट होके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं। बेसिस वो कंपाउंड हैं जो वाटर में डिसोशिएट होके OH निगेटिव आयन देते हैं। अगर हम एसिड और बेस के रिएक्शन लिखे तो सपोज दिस इज hydrochloric acid is acid or NaOH. It form NaCl plus H2O. इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे आयंस बनेंगे इसमें और क्या होगा। These all are aqueous solutions. जब आयंस एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं या लिक्विड स्टेट में बनते हैं, तो हमने देखा ये बनाएगा H+ आयन और ये बनाएगा Cl निगेटिव आयन, ये बनाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन और ये बनाएगा OH निगेटिव आयन, ये बनाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन, ये बनाएगा क्लोराइड निगेटिव आयन। हमको मालूम है वाटर नॉन आयनाइजेबल है या वाटर बहुत स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है, इसलिए वाटर के H+ और OH- आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या हुआ, ये Na आयन लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी। Cl निगेटिव आयन लेफ्ट हैंड में भी प्रेजेंट है, राइट हैंड में भी। तो ओवरऑल रिएक्शन किसके बीच में हुआ, H+ आयन ऑफ एसिड एंड OH- आयन ऑफ बेस एंड वाटर इज फॉर्म। तो व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम उसको और डिटेल में क्या बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच H+ आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद OH- आयन ऑफ बेस एंड फॉर्म वाटर। In this reaction, H+ ion of acid, which show the properties of acid are due to the presence of H positive ion. OH- ion of base, properties of bases are due to presence of OH negative ion. ये दोनों आयन यहाँ से खत्म होकर इनने वाटर बना लिया, इसलिए ना तो वहाँ H+ आयन है ना वहाँ OH निगेटिव आयन है, और उस केस में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया क्यों ये रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज H+ आयन विच आर गिवन बाय एसिड रिएक्ट्स विथ OH- आयन्स given by base and form water, because there is neither H+ ion nor OH- ion, therefore solution shows neutral property, it is neither acidic nor basic, and therefore this reaction is known as neutralization reaction. अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा ध्यान देना, और हम तुमको उसको समझा रहे हैं, उसके बाद बोर्ड पर टेस्ट ट्यूब के थ्रू समझाएंगे। पहले देखो बेटा, सपोज हमने को एक इसमें टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या किया, फिनोक्थिलीन डाला। हमने क्या किया, फिनोक्थिलीन डाला। क्या होगा बेटा, फिनोक्थिलीन एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब हमने इसमें ड्रॉप वाइज NaOH डाला, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे करके हम यहाँ पर NaOH डालते जाएंगे।
एक स्टेज आएगी, पहले तो क्या करेगा ये NaOH HCl को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, जितने इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट उतने ही OH माइनस आयन इसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, अब हम एक्सेस में अगर लास्ट ड्रॉप NaOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, OH आयन का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और कलर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, क्यों कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि डार्क पिंक हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। हम इसमें 1-2 ड्रॉप NaOH और डालेंगे, इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे। HCl क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, OH माइनस आयन जो एक्सेस में थे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही H प्लस आयन एक्सेस में होगा वैसे ही सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन के थ्रू हम शो कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने तुमको अभी यहाँ समझा दिया है जब अपन वीडियो पर देख रहे हैं, लेकिन जब अपन ऑफलाइन क्लासेस जो कि तुम्हारी 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है वो पढ़ेंगे तो उसमें हम तुमको फिर से ये डिटेल में समझाएंगे, बिकॉज दिस पोर्शन इज हाईली इम्पॉर्टेंट और ये तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है। क्या हुआ बेटा, फिर से सुनो। हमने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा, इट मीन्स सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। देन वी ऐड फिनोप्थिलीन, इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन इज कलरलेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप करके NaOH डालेंगे। अब क्या होगा, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 50 H प्लस आयन प्रेजेंट है, अब हमने NaOH डालना चालू किया, ड्रॉप करके डालते गए, 50 OH माइनस आयन हमने इसमें डाल दिए। अब क्या हो गया, जितने H प्लस आयन इसमें प्रेजेंट थे उतने ही OH माइनस आयन हो गए, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया और दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हम अगर और NaOH डालेंगे तो OH का नंबर क्या हो जाएगा, सपोज OH का नंबर 60 हो गया 50 की जगह, तो वहां पर क्या हो गया, 10 OH माइनस आयन ज्यादा हो गए। जब 10 OH माइनस आयन ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन जो था वो बेसिक हो गया। इन बेसिक मीडियम कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन इज डार्क पिंक, देन सॉल्यूशन बिकम डार्क पिंक, and this shows that neutralization reaction is completed and now solution become basic in nature. Now we add drop wise hydrochloric acid. When we add drop wise hydrochloric acid, then excess 10 OH minus ions are neutralized by the H plus ion and neutralization reaction takes place. Then addition of last drop of H plus ion by which H plus ion become more than OH minus ion, solution again become colorless. तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में HCl है, उसमें हमने फिनोप्थिलीन डाला तो क्या हो, कौन सा कलर रहेगा। अब हम ड्रॉप वाइज NaOH डालेंगे तो कौन सा कलर रहेगा। फिर हम उसमें यदि हम उसमें NaOH ड्रॉप वाइज डालते एक्सेस में NaOH कर दिया तो कौन सा कलर रहेगा। और उसके बाद हमने जब एक्सेस में NaOH डालने के बाद फिर से HCl डाला तो कौन सा कलर रहेगा। इस वे में तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ये समझाना चाहते हैं, तुम समझना चाहते हैं कि तुमको न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट